हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस वीडियो में बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 के इस वीडियो में आप जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट का परिचय और पावर पॉइंट में कार्य करना। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और इसके बाद ऑल प्रोग्राम में आते हुए आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ और इसके बाद आपको इसी में एक प्रोग्राम दिखाई देता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। इस पर आप क्लिक कर दें जिससे आपका पावर पॉइंट खुलकर स्क्रीन पर आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन में लिखे गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और जैसे ही आप बटन पर क्लिक करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक बेल होती है, उस पर आपको क्लिक करना है, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसकी जानकारी आपको हो जाएगी और आप नेट संसार पर बनाई गई वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेट संसार पर बनाई जाने वाली वीडियो में आपका समय व्यर्थ नहीं होता है और आपको जानकारी हासिल होती है और ये जानकारी बिल्कुल फ्री में हासिल आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस जानकारी को आप फैलाएं तो आप अपने फ्रेंडों के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आप हमारी वीडियो से सहमत होते हैं और इसे पसंद करते हैं तो कृपया लाइक अवश्य करें। और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। अब चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। पावर पॉइंट के खुलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको अपने मॉनिटर पर दिखाई देता है और इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो आपको प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ दिखाई देता है। प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये इसका टाइटल बार होता है। यहाँ इसका नाम लिखा होगा जिस नाम से आप इस फाइल को सेव करेंगे, उसमें प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2 इस तरह से ये आता है। आप इसे अपने नाम के अनुसार भी सेव कर सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर पर आप आएंगे तो आप देखेंगे जो गोल बटन है, इस पर आप क्लिक करते हैं, ये ऑफिस बटन है और इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट इस तरह के कुछ विकल्प मिलते हैं, जिसमें आप न्यू के द्वारा क्लिक करने पर आपको एक नई फाइल प्राप्त होती है पावर पॉइंट में। ओपन के द्वारा आप पुरानी फाइल खोल सकते हैं पावर पॉइंट में। सेव के द्वारा आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज के द्वारा किसी पुरानी फाइल को आप नाम भी दे सकते हैं, उसे नए नाम से सेव कर सकते हैं। और प्रिंट के द्वारा आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड को प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी में आप देखेंगे रीसेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट को आपने अभी बनाया है उनको आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से भी उन्हें खोल सकते हैं। यहीं पर आपको एक डाउनवर्ड एरो दिखाई देता है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि यहाँ से आप कुछ टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं ऊपर ही और इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, कुछ इस प्रकार के इसमें विकल्प आपको दिखाई देते हैं। मान लीजिए हमें किसी फाइल को ओपन करना है और हम ऑफिस बटन के द्वारा उसे नहीं करना चाहते, हम ओपन को यहीं क्विक एक्सेस टूल बार में लगा लेते हैं। इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा और जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ओपन की कमांड हमें यहीं से मिल जाती है और क्विक एक्सेस टूल बार के द्वारा हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और इस प्रकार आप क्विक एक्सेस टूल बार के द्वारा जिस विकल्प को यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसे क्लिक कर लें और वो क्लिक करने से आपके क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर आ जाएगा। और यदि आप उसे हटाना चाहते हैं, मान लीजिए हमें ओपन को हटाना है, तो हम इस पर फिर से क्लिक कर देंगे और ये अब यहाँ से हट जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सेव क्लिक हो रखा है, अंडू है और रीडू है। अंडू यानी एक कदम पीछे जाने के लिए और रीडू एक कदम आगे जाने के लिए और सेव किसी फाइल को सेव करने के लिए। और ये तीनों आइकन आपको यहाँ दिखाई देते हैं और इस प्रकार आप क्विक एक्सेस टूल बार को समझ सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे आप देखेंगे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, फॉक्सेट, पीडीएफ। ये क्या है? ये बोलते हैं टैब। ये टैब होती हैं और इसी के नीचे आप आएंगे, जैसे होम टैब को अभी खोला गया है, इसमें आप देखेंगे क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए ड्राइंग, एडिटिंग, इस प्रकार से आप देखेंगे ये होते हैं ब्लॉक और इसको पूरा मिलाकर कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक टैब। इसी प्रकार से हर टैब में अपने अपने अलग ब्लॉक होते हैं। जैसे इंसर्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, टेक्स्ट, मीडिया क्लिप इस प्रकार से। और डिजाइन में भी आप देख सकते हैं इसके कुछ अपने अलग टैब होते हैं, पेज सेटअप, थीम्स, बैकग्राउंड इस प्रकार से आप देखेंगे। और एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू सब में आपको ब्लॉक मिलेंगे और इन ब्लॉक का प्रयोग करके आप अपनी स्लाइड्स को अच्छी तरह बना सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें पावर पॉइंट होता क्या है।
MS पावर पॉइंट नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुति बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आप सूचना को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है और उसी का एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। और हम यहाँ आपको पावर पॉइंट के 2007वें वर्जन को सिखा रहे हैं और उसके बारे में समझा रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रस्तुति देनी है यानी कि प्रेजेंटेशन देनी है अपने प्रोजेक्ट से संबंधित, तो आप पावर पॉइंट की हेल्प ले सकते हैं। आपको इसमें स्लाइड शो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूवी में जो नंबरिंग चलती है उसमें कुछ स्लाइड शो का ही प्रयोग किया जाता है। और आप इसमें हैवी प्रेजेंटेशन भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें टेबल, चार्ट, पिक्चर, वीडियो इन सभी का प्रयोग भी कर सकते हैं और अपनी स्लाइड शो के द्वारा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पावर पॉइंट में कार्य करते समय आप देखेंगे कभी कभी ये ऊपर वाली पट्टी आपको दिखाई नहीं देती है और इसको अगर आप वापस लाना चाहते हैं या आप हटाना चाहते हैं पावर पॉइंट पर कार्य करते समय तो ये बहुत ही आसान है। आप देखेंगे जो टैब है ऊपर, इसके आगे एक नीली पट्टी आपको दिखाई देती है और इस पर आप माउस को ले जाएं और जैसे ही आप इस पर माउस को ले जाएंगे आप माउस से राइट क्लिक करें और कुछ विकल्प आपको इस ऑप्शन में दिखाई देते हैं। इसमें आपको तीसरा विकल्प है मिनिमाइज द रिबन, इस पर आप क्लिक कर दें माउस की सहायता से और जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो ऊपर का ब्लॉक है यानी कि जो टैब के बाद हमने आपको ब्लॉक दिखाए थे वो सभी यहाँ से हट जाते हैं। और इस प्रकार इनको आप वापस लाना चाहते हैं तो वापस इस पर क्लिक करें और राइट क्लिक करने से आपको फिर ये विकल्प दिखाई देगा। अब इसकी बार आप उसको लेफ्ट बटन दबाते हुए क्लिक कर दें और इससे आपका ब्लॉक वापस आ जाएंगे। इस प्रकार आप ब्लॉक को ला भी सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। यदि आपको दिक्कत होती है, आपको प्रेजेंटेशन में बड़ी करनी है अपनी स्लाइड, तो आप इसको हटा सकते हैं और कार्य आसानी से कर सकते हैं। पावर पॉइंट में आपको दो भाग दिखाई देते हैं। एक तरफ आपको जो बड़ी स्लाइड दिखाई दे रही है इस पर आपको कार्य करना होता है और इसमें आप देखते हैं क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि जैसे ही आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे आपको टेक्स्ट टाइप करने के लिए कर्सर आ जाएगा और यहाँ आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सबटाइटल लिखना है तो आप उसका प्रयोग भी नीचे टाइप करके कर सकते हैं। और इसके बराबर में आप देखते हैं यहाँ पर जो आपको छोटी स्लाइड दिखाई देती हैं ये होता है टास्क पेन, यानी कि जो भी आप अपनी स्लाइड में कार्य करेंगे वो आपको यहाँ दिखाई देता रहेगा। इसमें भी आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको स्लाइड्स और आउटलाइन दो विकल्प दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आपको अपनी स्लाइड को यहाँ देखना है तो आप स्लाइड को ओपन रहने दें और यदि आपको केवल टेक्स्ट को देखना है यानी कि आपने जो स्लाइड में टेक्स्ट लिखे हैं तो आप आउटलाइन पर क्लिक कर लें और आपको केवल आउटलाइन में जो टेक्स्ट आपने यूज किए हैं वो टेक्स्ट यहाँ दिखाई देंगे, यानी कि अक्षर जो लिखते हैं आप। और स्लाइड का प्रयोग करेंगे तो आपको पूरी स्लाइड दिखाई देती है एक प्रीव्यू के रूप में। पावर पॉइंट में नीचे की तरफ आने पर आप देखेंगे क्लिक टू ऐड नोट्स। इसमें आपको बता दें आप कोई भी नोट अगर देना चाहते हैं अपनी स्लाइड से संबंधित तो यहाँ आप कर्सर को लाकर उस नोट को टाइप कर सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ याद रखनी है, जो भी आप इसमें नोट देंगे वो केवल आपको पढ़ने के लिए होता है और आपको याद रखने के लिए होता है। इसका स्लाइड से कोई संबंध नहीं रहेगा, यानी कि आप प्रेजेंटेशन के समय इसको नहीं देख पाएंगे। ये आपके स्मरण के लिए है और आपको याद रखने के लिए है कि आपने स्लाइड से संबंधित एक नोट दिया है और ये आप ही के लिए यूज होता है। इसी के साथ साथ आप नीचे देखते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड 1 ऑफ 1 ऑफिस थीम, ये होता है आपका स्टेटस बार। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमने एक स्लाइड पर कार्य किया है तो उसको स्टेटस दिखा रहा है और ऑफिस थीम यानी कि हमें कौन सी ऑफिस थीम यूज की है उसको प्रयोग हो रहा है और जो टेक्स्ट हम लिखते हैं यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। पावर पॉइंट में नीचे आने पर सीधी तरफ आप देखते हैं जो आपको ये 86% दिखाई दे रहा है। इसे आप यदि माइनस क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो छोटी होती जाती है, आप ऊपर देख सकते हैं। और यदि प्लस की तरफ हम इस पर क्लिक करते जाते हैं तो हमारी साइज बड़ा होता जाएगा स्लाइड का। और इसी के साथ साथ आपको एक और आइकन यहाँ दिखाई देता है जो ये आपको देख सकते हैं। इसका मतलब होता है फिट स्लाइड टू करेंट विंडो, यानी कि जितनी आपका साइज फिट होना चाहिए उस हिसाब से आपकी स्लाइड फिट हो जाएगी। और आप इस प्रकार देख सकते हैं जो उसका डिफ़ॉल्ट साइज है वो यहाँ सेट हो जाता है और इस प्रकार अपने साइज को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं और उसे फिट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने स्लाइड में जो टेक्स्ट दिया था उस पर कार्य करने के बाद आप और किसी कार्य को करते हैं तो यहाँ से बॉक्स हट जाता है। आप इसे अगर वापस लाना चाहते हैं तो आप पहले अपने टेक्स्ट पर क्लिक कर दें और इससे ये बॉक्स वापस आ जाएगा। अब इसमें आप और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और यदि आप इसको मूवमेंट कराना चाहते हैं तो आप देखेंगे अगर आप उसको रेक्टेंगल में घुमाना चाहते हैं तो इस प्रकार से घुमा सकते हैं जैसे आप वर्ड में प्रयोग करते हैं। और यदि आप इसको पूरे ही टेक्स्ट को ऊपर नीचे ले आना चाहते हैं तो जिसकी लाइन होती है इस पर आप अपने माउस पॉइंटर को ले जाएं और जहां पर भी आप इसको रखना चाहते हैं इसको आसानी से रख सकते हैं। और इसमें और अधिक
टेक्स्ट को आप ऐड करना चाहते हैं तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। एक पावर पॉइंट की स्लाइड में आप अपनी पूरी स्लाइड को यूज कर सकते हैं और जितना अधिक आप टेक्स्ट देना चाहते हैं, बस ध्यान रखें आपका टेक्स्ट इतना अधिक ना हो कि पढ़ने में भी ना आए, और आप इसमें पूरी स्लाइड का यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं और इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इसका साइज अगर मैं बढ़ाना है, कम करना है, जो इसमें कॉर्नर पर आप देखेंगे जो पॉइंट बने होते हैं इनको आप माउस की सहायता से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इस प्रकार आप इसमें आसानी से कार्य कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हम इसको कम करना चाहते हैं तो हमने इन पॉइंट पर माउस के एरो को लाकर जैसे ही हम इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं ड्रैग करके हम इसको यह कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेट संसार पर आज की वीडियो में पावर पॉइंट के बारे में इतना ही। MS पावर पॉइंट 2007 के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। और यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक अवश्य करें और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।